हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं कुछ लेके बैठी हूँ वीडियो करने के लिए। ये ठीक है, और और ये वीडियो के थंबनेल में आप लोगों को ये सब दिख ही गया होगा एंड थंबनेल में देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो का थंबनेल में ये क्वेश्चन बोला जा रहा है या टॉपिक क्या है कि हाउ डू वी मैनिफेस्ट थिंग्स अननोइंगली, राइट? या फिर हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं चीज़ों को अननोइंगली, बहुत बार कर लेते हैं ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये सब सच नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्या मैनिफेस्टेशन, ये सब कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ी ना मैजिक होता है, थोड़ी ना ये सब होता है। ब्रेन फ्रिक्वेंसी, टेलीपैथी, ये सब चीज़ों को बहुत सारे लोग साइंटिफिकली प्रूवन होने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब सच में होता है। हम सब जो इसको मानते हैं, हो सकता है हम कहीं ना कहीं इसको कोइंसिडेंस समझ के छोड़ देते हैं या फिर इसको स्टडी करके समझने की कोशिश करें कि हाँ, सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स या इवेंट्स हुए जा रहा है मेरी जिंदगी में। कुछ तो ताल्लुक है, कुछ मैसेज हो सकता है, कुछ फ्रिक्वेंसीज मैच कर रही होंगी, कुछ ना कुछ होता है। एंड कुछ लोग इसको ऑब्जर्व ही नहीं करते, तो वो लोग ऐसे ही एवे ही कुछ भी नहीं है ऐसे बोल के छोड़ देते हैं, इसको जस्ट पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आज मेरी ये दो मैनिफेस्टेशंस की कहानी को बताऊंगी, जिसको एज एन एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सच है कि हम लोग जो भी मतलब चीज़ों के बारे में सोचते हैं या अपना उसमें टेंशन डालते हैं एंड उसके बाद उसको मतलब भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में सच होके निकल के आ जाती है। इट मैनिफेस्ट्स इन आवर लाइफ, इट बिकम्स अ रियलिटी। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? यू हैव इट इन योर लाइफ, इट बिकम्स अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ। यू हैव अ विश, एक कोई आपने सोचा है, दिस इज माई विश एंड इट बिकम्स अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। लेकिन ये अननोइंगली होता रहता है ऑल द टाइम। कैसे? ठीक है, इसका दो एग्जाम्पल्स मेरे साथ में हुआ है। इनफैक्ट ये रीसेंट एग्जाम्पल्स है मेरे लाइफ में। जैसे मैंने बहुत बार मेरे पहले के वीडियोस में भी बोला है कि मेरे लाइफ में ऑलमोस्ट सारे ही जो इंसिडेंट्स है ना, वो सारे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को बचपन से। मैं ऐसे ना, मैंने माँ को बोलती थी कि मैं ना जो सोचती हूँ, जो देखती हूँ, जिसके बारे में सोचती हूँ, वो सारी चीज़ें हो जाते हैं मेरे साथ। किसी और का देखती हूँ, वो मेरे साथ हो जाते हैं। इसलिए मैं ख़राब चीज़ें किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाहती थी, देखना ही नहीं चाहती थी, न्यूज़ नहीं सुनती थी। क्योंकि मैं देखती थी ना, वैसे ही इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं से सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ें मेरे लाइफ में होने लग जाती थी या हो जाते थे, तो ख़राब चीज़ों से मैं दूर रहती थी। और जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उस पर थोड़ा सा देखती थी, ध्यान डालती थी, मज़ा आता था मुझे। तो माँ तो नहीं मानती थी कि ये सब कुछ बेकार की बातें है, सब होता नहीं है। तो फिर मैंने बोला मेरे साथ होता है। अभी ये सब प्रूव हो रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बोलती है हाँ तुम सही बोलती थी। तो क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक होम फ्रेग्रेंस है। ये एक लैवेंडर फ्लेवर का है या जो भी और एक फ्लेवर का भी मुझे मिला था, लेमन ग्रास का, तो वो मेरे पास है, वो मैंने यूज़ नहीं किया। उसके साथ कैंडल्स भी है। ये मेरी विश थी, ठीक है। ये जब मैं 2021 में एक्रोपोलिस मॉल में कोई इवेंट हुआ था, और एक्रोपोलिस मॉल में ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस का जो कंपनी है, पहले ही बोल रही हूँ, स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो जो मैं बता रही थी, एक्रोपोलिस मॉल में एक वहाँ पे ये लोग हर कोई इवेंट में ना जो गिफ्ट देते हैं, ये लोग परमानेंट स्पॉन्सर्स है। मैंने ये 2020 में भी देखा है, 21 में भी देखा है एंड 22 में भी देखा है, ठीक है। तो 20 में जब मैंने इसको देखा, तो मुझे हल्का हल्का ये चीज़ के ऊपर थोड़ा नज़र गया कि ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा था पहले ये मिठाई का कुछ होगा, या फिर कोई चश्मा या कोई हॉस्पिटल होगा। मैंने इन इन सब ऑप्शंस में मैं सोच रही थी। मुझे तो पहले हॉस्पिटल लगा था, क्योंकि आइरिस नाम का शायद कोई हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर ना, मतलब मुझे समझ नहीं आया। 2021 में मैंने ध्यान से देखा कि मैंने उस इवेंट में, एक्रोपोलिस में मैं गई, तब मैंने उसको ध्यान से देखा एंड मुझे समझ में आया एंड मुझे मन ही मन ये पसंद आ गया मुझे। क्योंकि एक्रोपोलिस मॉल में कुछ भी आप जीतो तो आपको ये ज़रूर मिलेगा, साथ में और भी चीज़ें मिलेंगे। ऐसा रह चुका है, अभी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं ये देख रही हूँ, 2-3 साल से।
सो आई वॉज लाइक मुझे ये परफ्यूम बिल्कुल चाहिए, मतलब मुझे ये परफ्यूम नहीं है, दिस इज अ होम फ्रेग्रेंस, तो मुझे ये होम फ्रेग्रेंस चाहिए ही चाहिए मुझे, मतलब इसके ऊपर एक अफिनिटी आ गई मुझे, इसके ऊपर एक मतलब होता है ना कि पसंद आ गया मुझे ये चीज़, तो मुझे ये चाहिए जैसा लगने लगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगी और मैं सोचूंगी मुझे एक्रोपोलिस में ये मिल रहा है, तो मैं एक्रोपोलिस में एक्चुअली मुझे जीतना था, ये भी चाहिए था और मुझे जीतना भी था, तो मैं जीत भी जाऊंगी और मुझे ये भी मिलेगा, मुझे दोनों दोनों चीज़ों का ही बहुत मन है। तो ये लोग स्पेशल गेस्ट को भी ये दे रहे थे, विनर्स को भी दे रहे थे, साथ में और सामान दे रहे थे, तो मैंने किसी गेस्ट के ऊपर टेबल के ऊपर ये था, मैं उसको देखे जा रही थी और सोच रही थी काश मतलब ये मेरे पास हो या मेरे पास है, ऐसा टाइप का फीलिंग आ रहा था मुझे, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जा रहा है मैं इसको मतलब अननोइंगली हमेशा ही करती रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा फील करती रही कि ये मेरे पास है मेरे पास है। तो फिर मैंने उसको जाने दिया 2021 में। 2022 में मदर्स डे का एक इवेंट था, तो वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करे एंड मी एंड माई मदर वी बिकेम थर्ड देयर, हम वहाँ पे थर्ड आए। एंड मुझे ये जो है एक प्रॉपर सेट में मिला, उसके साथ पॉपकॉर्न्स मिले, कुछ वाउचर्स मिले, बहुत सारी चीज़ें मिले, लेकिन उसमें से मुझे ये फ्रेग्रेंस जब मिला मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे एक्सट्रीम हैप्पीनेस है कि मेरी विश पूरी हो गई है। ठीक है, तो मैंने इसको घर में अभी देखिए, अब घर में लगा के रख रहे हैं तो घर के आंखों के सामने हमेशा आपको आइरिस दिख रहा है, राइट। तो इस नाम का शायद आई थिंक कोई हॉस्पिटल भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट है शायद। तो ये नाम लगातार मैं देख रही थी। पिछले 2 महीने पहले मैं एक लड़की से मिली, छोटी सी बच्ची है 4 साल की, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता था। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने उस बच्ची को पढ़ाने स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट, उसका नाम आयरिस है। तो फिर कैसे चीज़ें अननोइंगली मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि मैं इस नाम के ऊपर इतना फोकस डाल रही थी, ये मेरे बस घर के सेंटर हॉल में ना मैंने इसको लगा के रखा है, क्योंकि होम फ्रेग्रेंस है तो लगा के रखने का ही है ना ये। तो फिर उसको लगा के रखा है मैंने, और मैंने घूमते फिरते उसको देखती हूँ, आयरिस वर्ड को देखे जाती हूँ, इतना मैं इसको देखती हूँ कि अननोइंगली मेरी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी ऐसी गई कि मुझे एक ऐसी स्टूडेंट मिल गई जिसका नाम आयरिस है। एंड उसको देखने के टाइम पे, मुझे इसको मिलने के टाइम पे जो एक्साइटमेंट थी, या इसको मैनिफेस्ट करने से पहले मेरी जो जब ये विश थी, जब जब एक्साइटमेंट थी ना, जो जो चीज़ें मुझे फील होती थी, मुझे इस बच्ची को मिलने से पहले भी, मतलब वेन एवर वी मीट फॉर द क्लास से पहले भी मुझे वैसे ही एक्साइटमेंट फील होता है, वैसे ही मुझे खुशी होती है कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ, और मुझसे वो मतलब इतना प्यार से बात करती है, इतना प्यार करती है ना मुझे। द फर्स्ट डे वी मेट फॉर द क्लासेस, जब क्लास करने बैठे उसने मुझे जब हक किया ना पहले दिन में, मुझे अलग ही कुछ लगा मुझे किसी परी से मिल रही हूँ, एंजल से मिल रही हूँ। वैसे ही मुझे ना एक अट्रैक्शन था इस परफ्यूम के प्रति, वैसे ही मुझे वो सुकून जो महसूस हुआ, वो सेम सुकून इस नाम की उस लड़की से मिलता है। तो वो नाम पे ना मेरी फोकस इतनी चली गई, आयरिस नाम पे इतना फोकस चला गया दैट आई अट्रैक्टेड द सेम काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऐसे काम करता है चीज़ें। एंड ये जो चूड़ियाँ है ना, ये मैंने अभी के अभी मैनिफेस्ट किया, अभी वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट पहले मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है। पता है क्या, ये एक्चुअली मेरी मदर की है, इन्होंने अभी भी यूज़ एक बार भी नहीं किया है। पता है, ये इन्होंने आज पहले ये बार यूज़ करने वाली थी, पैकेट से खोला है, नया है पूरा। तो क्या हुआ ना, मैं कल जब वापस आ रही थी मेरे काम से, तो मैं इन बैंगल्स के बारे में सोच रही थी, और मैं सोच रही थी क्या ये सिल्वर कलर के थे कि गोल्डन कलर के थे, क्योंकि नया था और खरीदने के बाद से हमने इसको खोला ही नहीं था। मैं और मेरी मदर आज से आई थिंक 1 महीने पहले, जब मैं अपने बर्थडे आ रही, मेरी बर्थडे दिसंबर में आ रही है, पर उसकी शॉपिंग मैं 1 महीने पहले करने गई थी। लोग पूजा की शॉपिंग में जाते हैं ना, मैं उसके लिए गई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार के बर्थडे के लिए, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन हाँ, मैं सोच रही थी कि ये उस टाइम पे जब हम शॉपिंग करने गए थे ना, मेरी मदर को कुछ ज्वेलरी चाहिए थी अपनी डांस के लिए, तो वहाँ पे मेरी चीज़ों के साथ में ये खरीदा गया था, तो कहीं ना कहीं ये मेरे साथ जुड़ गया शायद। और भी 1-2 चीज़ें खरीदा गया था जो उनका था, तो वो सब तो वो यूज़ कर रही है। लेकिन मैं कल जब वापस आ रही थी ना, मैंने सोचा कि क्या ये चीज़ मतलब गोल्डन था या सिल्वर था, शायद सिल्वर ही था, काश मैं भी एक ले लेती, मुझे भी ऐसे सिल्वर कलर का पहनने का बहुत मन हो रहा है, बहुत मन, ऐसा मैंने सोचा। ये सब ना मतलब फील करके जो लेट गो वाला चीज़ होता है ना, ये ऑटोमेटिक हर टाइम मेरे साथ हो जाता है। ये सच, जितने बार मैंने सोच के छोड़ दिया ना, ऐसे ही मतलब भूल गई, ऑटोमेटिक ही भूल गई।
सच में ये वर्क किया है। जो अभी मैं बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस का देखती हूँ या सुनती हूँ कि हाँ ऐसे करना चाहिए, सच में काम करता है। क्योंकि मैंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा कल, और आज क्या हुआ, मेरी मम्मी ने इसको नहीं दिया मुझे, शी डिडंट गिव मी दिस। इनको फिट नहीं आए, लेकिन मुझे फिट आ रहे हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ। मेरे को आराम से फिट आ जा रहा है, लेकिन ये उनको फिट ही नहीं आ रहा है। सिर्फ बड़े वाले फिट आ रहे हैं, छोटे वाले नहीं आ रहे। तो मैंने बोला सिर्फ बड़े वाले लेके क्या करोगे, छोटे वाले भी मेरे को दे दो, ये भी मेरे को दे दो। तो उन्होंने को दे दिया उन्होंने। तो इनको फिट ही नहीं आ रहे, लेकिन मेरे को फिट आ रहे हैं। देखो मैं इसको खोल देती हूँ, अच्छे लग रहे हैं राइट। तो फिर इसको मैंने कर लिया मैनिफेस्ट। ये तो गिफ्ट है पुराना, मुझे मिला था कॉलेज के टाइम पे, सुपर्णा ने दिया था। तो ये मुझे अभी कभी मैनिफेस्ट कर लिया। मैंने कल सोचा, भूल गई, आज मिल गया। और मैंने इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जहाँ पे मुझे वह कृष्ण जाप का जो माला होता है, मैंने सोचा था, मुझे 6 दिन में मिल गए थे। इसके बारे में मैंने सोचा, मुझे टाइम लगा, कुछ महीने लगे। मैंने 2021 के आई थिंक नवंबर में सोचा था, और मदर्स डे इस साल कब था, आई थिंक जून जुलाई ऐसे कुछ, नहीं उससे थोड़ा पहले मई में शायद था, अप्रैल मई में अप्रोक्स कुछ था। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 महीने लगे, क्योंकि वो इवेंट में जाके मुझे लेना था। तो वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, मैं पार्टिसिपेट करूँगी तब भी ना, लेकिन द नेक्स्ट इवेंट दैट आई पार्टिसिपेटेड वहीं पे मिल गया था। एक इवेंट में सोचा था, दूसरे इवेंट में मिल गया था, ठीक है। और उस इवेंट के दिन भी मैंने सोचा था कि मैं जीतूँ और इसको ये मुझे मिले। वहाँ पे खड़े होके मैंने सोचा और मुझे मिला। तो दिन के दिन ही मुझे सोचने पे मिला। ये मैंने कल सोचा, आज मिला। सो ऐसे काम करते हैं मैनिफेस्टेशन। इट्स वर्क्स लाइक मिरेकल्स। ऐसे सोचो और भूल जाओ, वैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में। ऐसे मत करो जो चीज़ों को आप नहीं चाहते हो, सोचो ही नहीं, ऐसे एकदम भाग जाओ। कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में, तो उससे भाग जाओ। और मतलब या तो उसमें हमेशा लगे रहने से भी काम नहीं करता है, आप एनर्जी ज़्यादा डालने से भी उसको दूर भेज देते हो। ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता ना, डायबिटीज़ हो जाती है। ज़्यादा कड़वा अच्छा नहीं होता, तो ज़्यादा कुछ भी मत करो, हल्का करो, छोड़ दो। हल्का सा मसाला का तड़का डाल के छोड़ दो, बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिला है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे चलती है मैनिफेस्टेशंस। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसी फ्रिक्वेंसी में ना हमेशा रही हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं बीच में कुछ दिनों के लिए शायद इस फ्रिक्वेंसी थोड़ा लैक करने जा ही रही थी, कि मैंने पकड़ लिया। ऑल थैंक्स टू भगवान एंड शंभवी राज दी, जिन्होंने बहुत लोगों के साथ साथ मेरा भी बहुत हेल्प किया। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, लेकिन जो एनर्जी उनमें मिलती है ना, मुझे लगता है मेरी जैसी एनर्जी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।